दर्शकों, एक विमान उड़ा और पूरी दुनिया रुक गई। 7,000 से ज्यादा लोग एक साथ अपनी स्क्रीन पर बैठे थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो विमान कहाँ है, किस देश के ऊपर से गुजर रहा है, कब लैंड करेगा। ये कोई स्पेस मिशन नहीं था, ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जो भारत से उड़कर इजराइल की तरफ जा रहा था। 25 फरवरी को जो हुआ वो सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं थी, ये था एक ऐसा कदम जिसने अमेरिका को चौंकाया, मिडिल ईस्ट को हिलाया और इजराइल को भगवा रंग में रंग दिया। आज हम आपको इस पूरी यात्रा की पूरी कहानी सुनाएंगे। 25 फरवरी की शाम नई दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन से एक विमान उड़ा। नाम था एयर इंडिया 1। भारत सरकार का सबसे सुरक्षित, सबसे खास विमान, जिसमें कमांड सेंटर है, सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। इस विमान में सवार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे ही ये विमान उड़ा, फ्लाइट रडार पर एक अजीब चीज हुई। दुनिया भर के लोग इस एक विमान को ट्रैक करने लग गए। जब ये विमान सऊदी अरब से जॉर्डन में एंट्री कर रहा था, उस वक्त पल में 7,184 लोग लाइव ट्रैक कर रहे थे। सोचिए, एक विमान और 7,000 जोड़ी आंखें। रास्ता भी आसान नहीं था, इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस बार ईरान का रास्ता भी बंद था, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच भारी तनाव है, धमाकों की खबरें आ रही हैं। तो विमान ने लिया एक लंबा रास्ता, गुजरात से अरब सागर, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन और फिर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंडिंग। 6 घंटे की ये यात्रा दुनिया ने एक मिनट देखी है। जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान तेल अवीव में उतरा तो जो नजारा था वो देखने लायक था। पूरा इजराइल जैसे भगवा रंग में था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी धर्मपत्नी खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और वहां एक पल आया जो कैमरे में कैद हो गया और दुनिया भर में वायरल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की जेब में लगा था भगवा रंग का स्क्वायर और नेतन्याहू की पत्नी ने पहनी थी भगवा रंग की ड्रेस। नेतन्याहू ने ये देखा, मोदी की जेब की तरफ इशारा किया, अपनी पत्नी की ड्रेस की तरफ इशारा किया। मोदी मुस्कुराए और बोले, यस सैफ्रॉन, और तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन इस पल ने 2 देशों की दोस्ती को बिना किसी भाषण के बयां कर दिया और ये दुश्मन देश देखते रह गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दुनिया इस यात्रा को इतनी बेचैनी से क्यों देख रही थी? जवाब सीधा है, इजराइल और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों के बीच दुश्मनी है। ईरान के साथ इजराइल के संबंध हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका इजराइल का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है और ऐसे में भारत अगर इजराइल के करीब जाता है तो मिडिल ईस्ट क्या सोचेगा? खाड़ी देश क्या कहेंगे? अमेरिका इसे कैसे देखेगा? अमेरिका भी ये देख रहा था कि कहीं इजराइल भारत की तरफ ज्यादा शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा और भारत इजराइल की तरफ ज्यादा झुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से बैलेंस रही है। भारत ने कभी किसी एक खेमे में जाने से इनकार किया है और यही बात दुनिया को उत्सुक बनाती है कि मोदी इस बार क्या करने वाले। इस यात्रा का असली एजेंडा था डील, और वो भी कोई छोटी मोटी डील नहीं। रक्षा के मोर्चे पर इजराइल भारत के साथ एक बड़ा कदम उठाना चाहता है। इजराइल चाहता है कि उसके अत्याधुनिक ड्रोन और नई तकनीकी के हथियार अब भारत में भी बने। मेक इन इंडिया के तहत, यानी इजराइल की टेक्नोलॉजी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाए जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो। इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के क्षेत्र में भी बड़ी डील की उम्मीद की जा रही है। इजराइल एआई और साइबर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अगुआ देशों में से एक है और भारत जो डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा है, उसके लिए इजराइल का साथ बेहद अहम हो सकता है। दोनों देशों के बीच ये दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर उतरने वाली दोस्ती भी है। ये यात्रा सिर्फ 2 नेताओं की मुलाकात नहीं थी, ये था भारत की उस विदेश नीति का ऐलान जो दुनिया को बता रही थी कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं चलता है, ना अमेरिका के, ना किसी और के। भारत के अपने हित हैं, अपने दोस्त हैं, अपनी शर्तें हैं और उन्हीं शर्तों पर भारत दुनिया से बात करता है।
इजराइल जाना आसान फैसला नहीं था, रास्ते बंद थे, दुनिया की नजरें थी, मिडिल ईस्ट की प्रतिक्रिया का डर था, लेकिन मोदी गए क्योंकि यही नया भारत है, जो डरता नहीं, जो झुकता नहीं, जो सोचता है और फिर कदम उठाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।